Subscribe now and press the bell icon. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आर कुमार केमिस्ट्री में आप सभी का वेलकम। आई होप आप अच्छे होंगे, घर पे रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे। चलो, इससे पहले का जो प्रीवियस वीडियो था उसमें कंप्लीटली अपन ने लेंथेनाइडो के बारे में डिस्कशन कर लिया। उसकी 3 क्लास अपन ने लिए। लेंथेनाइडो के एलिमेंट्स को कैसे याद करते हैं, लेंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रिक के द्वारा कैसे याद करते हैं। सेम ऐसी कंडीशन स्टार्ट कर रहे हैं अपन एक्टिनॉइड में। सबसे पहले हमें सीखना है एक्चुअली एक्टिनाइड क्या होते हैं, इनका बेसिक सीखना है। फिर इसमें आने वाले एलिमेंटों को अपन को याद करना है। तो नॉर्मली अगर अपन एक्टिनाइड के बारे में बात करते हैं तो एक्टिनाइड श्रेणी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं। तो देखो, आपके परमाणु क्रमांक अगर अपन स्टडी करें तो परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्वों को 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहा जाता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज की बात करें, एक्टिनाइडों में कौन सा रसायन पाया जाता है। तो एक्टिनाइडों में पाया जाने वाला रसायन क्या होता है, एन होता है। ठीक है ना। अब एटॉमिक नंबर 90 से स्टार्ट हो रहा है, तो 90 स्टार्ट हो रहा है तो कौन कौन से आएंगे इसके अंदर, आपके देखना। आप 90 से स्टार्ट हो रहा है तो 19 से पहले मतलब इसके अंदर आएगा 5F। एक तो 5F आएगा। अपन इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 90 से पहले आने वाली इनर्ट गैस होती है आपके रेडॉन, इसका एटॉमिक नंबर 86। क्या क्या आते हैं इसमें, 5F आएगा, 6D आएगा और 7S आएगा। तो वही कहानी होगी। एफ में तो भरना पड़ेगा आपको 0 से लेके 14, इसमें भरना पड़ेगा 0 से लेके 2, अपवाद स्वरूप आ जाता है, इसमें आ जाएगा 2। ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि एक्चुअली में इनमें से किसकी एनर्जी का मान कम है और किसकी एनर्जी का मान ज्यादा है। तो अगर अपन देखें, एक अपने पास 5F है, एक अपने पास 6D है और एक अपने पास 7S है। जब भी ऊर्जाओं की बात करते हैं तो एक नियम की अपन को स्टडी करनी होती है, उस नियम को बोलते हैं N+L का नियम। ठीक है। तो यहां पर अगर अपन N का मान निकाले तो यहां पर तो आएगा 5, यहां पर आएगा 6 और यहां पर आएगा 7। L की बात करें तो यहां पर F के लिए 3 होता है, D के लिए 2 होता है, S के लिए 0 होता है। अगर अपन इन दोनों को जोड़ लेते हैं यानी कि N+L को जोड़ लेते हैं तो नॉर्मली 5 और 3 8, 6 और 2 8 और 7। तो अपन ने पढ़ रखा है कि जिसके लिए N+L का मान सबसे कम होता है उसकी ऊर्जा का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। तो सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, 7S की। अब इन दोनों के लिए अगर 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए बच्चों जब N+L का मान समान आ जाता है तो हमने पढ़ा है उसकी ऊर्जा का मान कम होगा जिसके लिए N का मान कम है। तो N का मान इधर कम है तो क्या हो जाएगा 5F, क्या हो जाएगा 5F और लास्ट में क्या हो जाएगा 6D। मतलब इधर एनर्जी बढ़ रही है यानी कि एनर्जी इंक्रीज। इसका मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आना पसंद करेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आना पसंद करेगा 7S में, उसके बाद किस में आएगा 5F में और उसके बाद कहां जाएगा 6D में जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। इनको भी क्या बोलते हैं अपन, अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी जो आपके N-2F उपकोष होता है वो जनरली काफी अंदर की ओर प्रेजेंट होता है। आगे चले, अब इसके एलिमेंट कौन कौन से होते हैं तो आप ट्रिक से गाने से याद कर लो। ट्रिक से याद कर लो। ट्रिक क्या है अपनी, ऐसे देखो, ऐसे थोड़े थोड़े पहलवान, ऐसे थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे पुराने आम कम बिकेंगे केफू ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ।
पढ़ो बच्चों क्या है, ऐसे थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, ऐसे थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, केफू ऐसे फरमाओ और मैडम नाश्ता लाओ। तो देखो क्या होगा, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, कैपिटल है ये, निपटेंगे, पुराने पुराने आम, ये आम कम कम बिकेंगे बिकेंगे, केफू केफू ऐसे ऐसे फरमाओ, केफू ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता और लाओ। क्या हो जाएगा, ऐसे थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, केफू ऐसे फरमाओ और मैडम नाश्ता लाओ। एक बार देखो आप, तो बच्चों ऐसे गाने के नाम से, गाने की ट्रिक से याद कर लेना है। एक बार और लिख देता हूं इधर देखो मैं, ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं है। अगर जनरली आपको गाने याद होते हैं तो एलिमेंटों का सिंबल आपको लिखना आ जाएगा, और एलिमेंटों का सिंबल आपको लिखना आ गया तो बच्चों जनरली आपको उसका नाम भी जाएगा। देखो कैसे याद करना है, देखो ऐसे थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, केफू ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता और लाओ। ठीक है ना। इसका एटॉमिक नंबर होता है 89। ध्यान रखना ये 89 है। ये कौन से ब्लॉक का होता है, ये होता है अपना डी ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, इसका हो जाएगा 90, इसका 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना है, एटॉमिक नंबर 92 दिख गया होगा आपको। एटॉमिक नंबर 92 के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे आपके नेचुरल होते हैं, कृत्रिम होते हैं। ठीक है ना। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 92 के बाद आने वाले सभी तत्वों को कृत्रिम तत्व कहा जाता है। ये मानव निर्मित एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए बोलते हैं परा यूरेनियम तत्व। क्या बोलते हैं, परा यूरेनियम तत्व। अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नॉर्मली आपको ये गाना याद होना चाहिए। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो बच्चों एक्टिनाइड श्रेणी के जो एलिमेंट्स होते हैं उन सबके नाम में लिख दिए हैं। देखो एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडिलीवियम, नोबिलियम और लॉरेंशियम। बाई चांस अगर आपको एलिमेंटों के नाम याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल इनका सिंबल लिखना आना चाहिए। तो यहां से अपना क्वेश्चन बनता है, यहां से इस जगह से परमाणु क्रमांक 92 के बाद आने वाले 92 के बाद आने वाले तत्व कृत्रिम तथा अस्थायी होते हैं। ध्यान रखना, अस्थायी होते हैं, कृत्रिम तथा अस्थायी होते हैं। यह प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, अतः इन्हें परा यूरेनियम या अति भारी तत्व कहते हैं। आप इन्हें मानव निर्मित तत्व भी कह सकते हो। तो बच्चों ये कहानी है, ये आपको याद रखना है। अब इनके कुछ गुण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो अपन ने लेंथ हैंड पढ़ा था, इलेक्ट्रो विन्यास होता है। और इनका तो इलेक्ट्रो विन्यास, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब आपको ट्रिक से सीखना है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और साथ में अपन पढ़ने वाले एक्टिनाइड संकुंचन। आई होप आज की क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। आप इन एलिमेंटों को अच्छे से याद कर लेना, जो गाना आपको बताया आप उसको याद कर लेना। तो थैंक यू सो मच।